Hello guys and welcome back to the channel. So this is a very important video for all the NCHMCT JEE aspirants जो 2025 का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं गाइज. एग्जैक्टली हमारे पास 10 डेज बचे हुए हैं फॉर द एग्जामिनेशन. 27th ऑफ अप्रैल हमारा एग्जामिनेशन है एंड टुडे इज 16th ऑफ अप्रैल. तो बचे आपके पास एग्जैक्टली 10 डेज. 26 तक ही आप प्रिपेयर करोगे बिकॉज 27th को तो आप एग्जाम लिखने जाओगे, राइट? और अगर इन 10 डेज को हम सम अप करें तो इट्स टाइम टू चार्ज योर बैटरी. जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अब फिलहाल डीमोटिवेशन फील कर रहे हैं, थोड़ा लो फील कर रहे हैं, अब थोड़ा चार्ज अप हो जाओ. नाउ इज़ द टाइम. जितनी भी आपने मेहनत की है लास्ट 6 महीने, 8 महीने या 1 साल से आप प्रिपरेशन करते आए हो, तो उन सारे प्रिपरेशंस को चर्न आउट करने का अब टाइम आ चुका है. ये लास्ट 10 डेज अच्छी फाइट कर लो एंड देन यू विल बी श्योरली एंडिंग अप विथ IHM पूसा या फिर मुंबई या फिर कोई भी IHM अगर आप टारगेट कर रहे हो तो. ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक ज़रूर बने रहना बिकॉज इसमें हम बात करने वाले हैं 10 डेज प्रिपरेशंस के बारे में. जैसे कौन सी स्ट्रैटेजी आपको लगानी चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको कवर अप करना चाहिए इन 10 डेज में, सो दैट यू कैन गेट अ सूटेबल रैंक, सूटेबल स्कोर, और उसके हिसाब से आप अपना ड्रीम IHM कन्वर्ट कर सको. सबसे पहले बात करते हैं कि इन 10 डेज में आपको कितने आवर्स डिवोट करने हैं. 15 आवर्स अगर आप डेली बेसिस पर डिवोट कर रहे हो तो इन 10 डेज में आप 150 आवर्स टोटल डिवोट करोगे आपकी प्रिपरेशंस के लिए. एंड 150 आवर्स मींस शॉर्ट टॉप IHM में आपका सिलेक्शन होने ही वाला है. आपको प्रिपेयर तो करना है, साथ ही साथ जो भी आपने प्रिपेयर किया है उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए एंड रिविजन होनी चाहिए. रिविजन वो भी डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे. अभी फिर भी आपके पास 10 दिन है तो आपके पास एक वीक बचता है आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन की रिवीजन करने के लिए. एंड रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप सिर्फ डेली बेसिस पर पढ़ते जाओगे, उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे और रिवाइज नहीं करोगे तो आपकी जो भी प्रिपरेशंस हैं उसका कोई मतलब नहीं होगा. अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको वो चीज़ें फ्रेश रहेगी आपके माइंड में, इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ प्रिपरेशन पर ध्यान देते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते एंड दे अल्टीमेटली डोंट रिवाइज एज वेल. तो इसलिए आपको प्रिपरेशन के साथ साथ प्रैक्टिस प्लस रिवीजन दोनों पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी जो हाइस्ट वर्कशॉप है, बिकॉज आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं, सो आपके 10 डेज वर्कशॉप हाइस्ट स्टार्ट हो चुकी है. एज वेल एज योर क्रैश कोर्स बैच इज ऑल्सो लाइव. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि आप या तो लाइव क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लो या तो हाइस्ट वर्कशॉप को ज्वाइन कर लो, जहाँ पर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक्स कवर होने वाले हैं. एंड क्रैश कोर्स में आप एनरोल होते हो तो आपका बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाएगा. जितने भी लेक्चर्स अब तक हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएगी और आपके पास सेक्शन वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होने चाहिए अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास मॉक टेस्ट का एक्सेस होना चाहिए, टॉपिक वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट. एंड अगर आपको बुक्स एंड ई बुक्स का एक्सेस चाहिए, इस चीज़ का भी आपके पास एक्सेस होना चाहिए. इन सारी चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हो menueredu.com/hotel management पर विजिट करके. मैं आपको गाइड भी कर दूंगा. अगर आप 2026 या एनी ऑफ योर फ्रेंड्स वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशंस फॉर द नेक्स्ट ईयर और द सब्सिक्वेंट ईयर्स, तो आपकी जो मैराथन बैच है फॉर द ईयर 2026 वो भी लॉन्च हो चुकी है. एंड S2C बैच फॉर द ईयर 2027 ये भी लॉन्च हो चुकी है. आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर. सो हाई स्टैंड क्रैश कोर्स बैच को ज्वाइन करने के लिए यू जस्ट हैव टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मेन्यूवेर एजुकेशन. बाय कोर्स पर क्लिक करना है, होटल मैनेजमेंट पर आ जाना है आपको एंड यहाँ पर आपको NCHMCT JEE का टैब दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर दो, स्क्रोल डाउन कर लो. सो लाइक आई वाज सेइंग कि आपकी जो क्रैश कोर्स बैच है वो लाइव हो चुकी है. यहाँ पर बाय नाउ पर अगर आप क्लिक करते हो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच. और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वर्कशॉप को ज्वाइन करो विच विल बी अ 10-day वर्कशॉप जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो इसको भी आप एक्सेस कर सकते हो. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो भी हॉट टॉपिक्स आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से हैं वो सारे कवर होने वाले हैं इसमें. अगेन बाय नाउ पर अगर आप क्लिक करोगे यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस हाइस्ट वर्कशॉप. अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए जाना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज बिकॉज 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में एटलीस्ट आप 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो लिखो ही लिखो. तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट एज वेल एज 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट बूस्टर चेकआउट कर सकते हो. सेक्शन अगर कोई वीक है यू कैन चेकआउट दी सेक्शनल कोर्सेज. बुक्स एंड ई बुक्स के लिए आप ये वाला टैब चेकआउट कर सकते हो. सेम वे अगर आप 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो यू कैन चेकआउट दी डिटेल्स एज वेल. इन सारे प्रोग्राम का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना. नो देर आर सम थिंग्स दैट यू हैव टू डू ऑन डेली बेसिस. ये विदाउट फेल आपको करना ही करना है अगर आपको अच्छा रैंक, अच्छा स्कोर लेके आना है और अच्छा IHM सिलेक्ट करना है. तो 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना चालू कर दो डेली बेसिस पर बिकॉज इट इज़ लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग. ये आपका टाइम काफ़ी लेने वाले हैं
और आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आरसी को सॉल्व रीड करके डिकोड कैसे करना है, उसमें से क्वेश्चंस कैसे बनाने। 2 अरेंजमेंट पजल डेली बेसिस पर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। एक फुल लेंथ मॉक एटलीस्ट लिखो। आपके मॉक 10 फुल लेंथ मॉक है आपके पास डैशबोर्ड पर, एटलीस्ट एक एक दिन का लिखना स्टार्ट कर दो। वर्ड पावर मेड इजी, अब इसको गो थ्रू करने का तो टाइम नहीं है, तो वीडियोस आपके डैशबोर्ड पर अवेलेबल हैं, 50 वीडियोस हैं, इनको देख लो। हाई लेवल का आपका वोकैब एंड ग्रामर यहाँ से कवर हो जाएगा। स्टैटिक जीके 1 आवर्स और करंट अफेयर्स 6 मंथ्स का अगर आप करोगे इट इज़ मोर देन इनफ, एटलीस्ट इतना तो आप करके रखो। बहुत ही वाइड सेक्शन है, बहुत ही वास्ट सेक्शन है, तो इसको आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। अदर देन बीइंग अ वास्ट सेक्शन, ये बहुत स्कोरिंग सेक्शन भी है। एंड अगेन आपको जितना भी आपने प्रैक्टिस प्रिपेयर किया है उसकी प्रैक्टिस एंड रिविजन होनी ही चाहिए। सो विदाउट फेल ये सारी चीज़ें आपको मस्ट करनी है डेली बेसिस पर। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 10 डेज आप कैसे स्ट्रैटेजाइज करोगे, तो ये 10 दिन का प्लानर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये आपको काफ़ी काम आने वाला है। तो सबसे पहले जितने भी डैशबोर्ड के वीडियोस हैं उन सबको देखकर ख़त्म करो। एक्सेस अगर नहीं लिया है तो आज ही एक्सेस ले लो। डे 1 आपको लॉजिकल रीजनिंग से ये सारे टॉपिक पर काम करना है। कॉन्ट और डीआई से स्पीड मैक्स सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस रेशियो एवरेज। इंग्लिश और विजुअल रीजनिंग से ग्रामर रूल एरर डिटेक्शन सेंटेंस इंप्रूवमेंट फिलअप पैराग्राफ जंबल पर काम करना है। ये रहे आपके पहले 5 दिन। फिर नेक्स्ट जो 5 दिन है आपके डे 6 से लेकर डे 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं आपके लिए। अगेन सारे डैशबोर्ड से वीडियोस देखकर आप ख़त्म कर लो। लॉजिकल रीजनिंग से आपको ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, एनालॉजी क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, इनपुट आउटपुट, कॉन प्लस डी आई से ये सारे टॉपिक्स पर आपको अच्छे से काम करना है। एटलीस्ट इनके वीडियोस तो देख कर रखो। इंग्लिश विजुअल से ये सारे टॉपिक पर आपको अच्छे से काम करना है। एंड जो बच्चे आपके लास्ट 3 दिन, अगर आप 10 डेज़ में ये सारे 3 दिन को भी कवर कर लेते हो तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए चांस हो जाएगा कि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। तो अगेन इन सब का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, आपको काफ़ी काम आने वाला है। मॉक टेस्ट आपको डेली बेसिस पर लिखना है, एंड सिर्फ लिखना ही नहीं है, उसकी एनालिसिस भी करनी है। अगर आपने लिखना स्टार्ट कर दिया मॉक टेस्ट, कमेंट डाउन कि आपका क्या स्कोर बन रहा है। सो यस गाइस, ये था कंप्लीट 10 डेज प्रिपरेशन। आई होप सबको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मॉक लिखना स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर दो, बिकॉज मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू एंड अप विद एनी ऑफ द टॉप IHMs। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू। एंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस फॉर द नेक्स्ट ईयर और द सब्सिक्वेंट ईयर्स, बैचेस को लेकर सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है, यू कैन गो थ्रू देम, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हो। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो, एंड अंटिल देन आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।